सर्व मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग नीच शतक में विद्युत पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग 15 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग एक वाचन करेंगे। तो कक्षा की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक पंक्ति से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर और मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर और मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो हम लोग वाचन करेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्या प्रदेया गमा, विख्याता कवयो बसंति विषये यस्य प्रभो निर्धना। तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस् परथं विनापीश्वरा, कुस्यासु कुपरीक्षका न मणयो यैरर्घतः पातिताम्। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि सं पुष्णाति यत् सर्वदा, प्यर्थिभ्या प्रतिपाद्यमान मनीषं प्राप्नोति विधिं परां। कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम्। येषान्तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः सह स्पर्धते। अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमंस्था, दृढमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धिम्। अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां, न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानाम्। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, वैदग्ध्य कीर्तिमपि हर्तुं सो समर्थ है। तो आज हम लोग जो है इसके बाद वाला श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो इसका वाचन करेंगे कि यूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। वाणिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। चीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। यह देखेंगे किस छंद में है। यह भी जो है यह शार्दूल विकीर्ण छंद में है। तो शार्दूल विकीर्ण छंद का लक्षण है सूर्या स्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। उसी प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे कि यूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। वाणिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। सूर्या स्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। चीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं
वाग्भूषणम भूषणम। तो भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं, देखेंगे, कह रहे हैं कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, कि मनुष्य को ना तो बाजूबंद अलंकृत करते हैं और ना ही क्या कह रहे हैं कि हारा, हार कैसा हार, चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्जवल, चंद्र के समान उज्जवल हार जो है वह भी मनुष्य को अलंकृत नहीं करता है। कि गले में मान लीजिए कि वो चंद्रमा के समान जो है उज्जवल, अगर मणि से लगा हुआ है, अगर उसको भी पहन लेते हैं तब भी वह जो है सुशोभित नहीं होता। ना स्नानम, कि ना तो सुगंधित पदार्थों को मिलाकर अगर कोई स्नान कर रहा है वह भी सुशोभित नहीं होता है। ना विलेपनम, कि ना चंदन आदि के लेप से लेपन किया हुआ वह भी सुशोभित नहीं होता है। ना कुसुमम, कि ना तो क्या है फूलों की मालाएं आदि पहनाने से, ना कुसुमम, ना तो फूल की मालाएं पहनाने से वह सुशोभित होता है। और कह रहे हैं कि ना अलंकृता मूर्धजा, कि ना ही केश पास, माने बालों को जो है, बालों को सजाकर पुष्प इत्यादि लगाकर जो है अगर आप सौंदर्य कर रहे हैं वह भी सुशोभित नहीं होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब जो लड़कियां होती हैं सभी बालों को संवारती हैं, लेकिन उसमें से 4-6 बाल ऐसे रहते हैं उसको छोड़ देती हैं और वो हमेशा गिरते रहते हैं, हमेशा गिरते रहते हैं और हमेशा उसको जो है संवारती रहती है, जैसे वो संभल नहीं रहा है। ये आपका भ्रम है कि वो संभल नहीं रहा है। ये तो उसीलिए वो 4-6 बाल, बताइए उतना सब में पता नहीं क्या बहुत से चीज लगते हैं उसमें बालों को सजाने के लिए, तमाम प्रकार की आती हैं, चिमटिया की तरह आती हैं कि उसको लगा लेती है, लेकिन वो 4 बाल जो है वो छोड़ देती हैं। कहते हैं कि ऐसे कि अलंकृत किए हुए बाल, कि बालों को सजाकर जो पुष्प इत्यादि लगाकर जो सुशोभित करते हैं वह भी शोभायमान नहीं होता है। फिर कह रही वाड़े का समलंग करोति पुरुषम, वाड़े का, कि वाड़ी ही एक ऐसी है, वाड़ी का अर्थ जो विद्या से लिया गया है, कि वाड़ी ही एक ऐसी है जो क्या कर रही है, समलंकर होती, सभी को अलंकृत करती है। पुरुषों को एक वाड़ी ही ऐसी है जो सबको अलंकृत करती है। कैसी वाड़ी हो, अर्थात सुसंस्कृता धार्यते, कि वह वाड़ी कैसी होनी चाहिए कि शास्त्रों से परिष्कृत सुसज्जित वाड़ी, ऐसी विद्या रूपी वाड़ी, अलंकृत वाड़ी जिनके पास है उनको क्या है, कह रहे कि समलंकर होती, कि सभी आभूषणों को समझ लीजिए कि वाड़ी रूपी आभूषण जिसके पास है। और कैसी वाड़ी, जो व्याकरणात्मक शास्त्रों से परिष्कृत ऐसी वाड़ी, वह विद्या रूपी वाड़ी से अलंकृत वाड़ी जिसके पास है वह क्या करती है, क्षीयन्ते खलभूषणानि, वह सभी निश्चित ही सभी आभूषणों को नष्ट कर देती है। कौन, कि वाड़ी रूपी आभूषण, कह रहे हैं कि वाड़ी रूपी आभूषण, कि और कैसी वाड़ी, की विद्या सहित, विद्या, वह विद्या, वाड़ी का तात्पर्य यहाँ पर जो कवि ने विद्या से लिया है, कि विद्या रूपी वाड़ी जिस आभूषण है वह कैसा है, कि सततम वाग्भूषणम भूषणम, सततम माने निरंतर या सदैव, और वाड़ी रूपी आभूषण कैसा है, वह वाड़ी रूपी जो आभूषण है वह सदैव जो है बना रहता है। तो वही कह रहे हैं कि केयूराणि न भूषयन्ति, केयूराणि न भूषयन्ति, की बाजूबंद भी, जो बाहों पर बाजूबंद लगाते हैं, पहले हमारे लोगों के यहाँ जो है महिलाएं बाहों में जो है बिजौटा जिसको कहते हैं लगाए रहती थी। अक्सर यह प्रथा यहाँ पर खत्म हो गई है। लगभग आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो देखने को मिलेगा, राजस्थान की तरफ जाएंगे तो देखने को मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि बाजूबंद आभूषण भी उसको अलंकृत, पुरुष को नहीं अलंकृत करती हैं। और हारा न चंद्रोज्ज्वला, कि चंद्रमा के समान उज्जवल, चंद्रमा के समान उज्जवल जो हार, जो मणि, कैसी मणि, वह धुएल
धवल क्रांति वाली, ये सफेद चमचमाती हुई कि वह क्रांति वाली जो मणि है अगर कोई धारण करता है हार बनाकर, वह भी शोभायमान नहीं होती है। ना स्नानम, कि आप स्नान कर रहे हैं, स्नान इत्यादि कर रहे हैं, वह भी शोभायमान नहीं होता है। ना लेप, कह रहे कि ना विलेपनम, विलेपनम कि आदि चंदन आदि से लेपन किया हुआ, जैसे कि मस्तक पर लोग चंदन अगर लगाते हैं आदि, कि वह भी सुशोभमान नहीं है। और कह रहे कि ना पुष्पम, और ना तो जो है फूलों की माला, ना तो फूलों की माला जो है शोभायमान होती है। और ना अलंकृता मूर्धजा, ना अलंकृता मूर्धजा, तो कह रहे हैं क्या कि बालों में जो है, केस में क्या लगाए हुए, केसों को सजाने के लिए उसमें फूल लगाकर जो महिलाएं लगाती हैं, कि वह भी शोभायमान नहीं है। और कह रहे हैं कि देखेंगे तो वही कह रहे हैं कि वाड़े का समलंकरोति पुरुषम, कि वाणी ही एक ऐसी विद्या है, ऐसी विद्या रूपी वाणी, कह रहे हैं कि या संस्कृताधारी, और कैसी वाणी होनी चाहिए, जो संस्कृताधारी है, कि मैं शास्त्रों से परिष्कृत, ऐसी वाणी जो शास्त्रों से परिष्कृत हो, ऐसी वाणी जिसके पास रहती है, वह क्या करती है, क्षीयन्ते खलभूषण, सभी आभूषणों को नष्ट कर देती है। ऐसी वाणी, एक ही आभूषण आपके पास अगर है, वाणी रूपी आभूषण अगर आपके पास है, और वह भी शास्त्रों से परिष्कृत वाणी, ऐसी वाणी का अर्थात विद्या से है, कि ऐसी विद्या अगर आपके पास है तो क्या है, आपको किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। वाणी रूपी आभूषण ही सभी आभूषणों पर भारी है। तो वही कह रहे हैं कि क्षीयन्ते खलभूषणान सततम, कि नष्ट हो जाते हैं उसके सामने जो है सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि सततम वाग भूषणम भूषणम, कि वाणी रूपी जो आभूषण है यह सदैव बना रहता है। यह किस छंद में है, यह जो है शार्दूल छंद में है। बार बार हम कहते हैं कि आप श्लोक पढ़ते समय जो है छंद का भी वाचन करते चले। जैसे छंद आप एक श्लोक पढ़े, एक लाइन पढ़े, इसमें केयुराडिन भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, तो आप उसके बाद छंद पे पढ़ लीजिए। जैसे सूर्या स्वयं सजस्तता सगुरुवा शार्दूल विकीर्णितम, तो इसको जो लय में अगर आप गाना चाहेंगे, लय में, जैसे हमारा तो बहुत अच्छा बनता नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे केयुराडिन भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, तो आप इसको जब छंद के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे सूर्या स्वयं सजस्तता सगुरुवा शार्दूल विक्रीडितम, तो वही कह रहे हैं शार्दूल विकीर्णित छंद है। इसमें जो है 19 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक वर्ण में 12वें और जो है 7वें अक्षर पर यति होती है। तो वही कह रहे हैं। फिर आप इसमें देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी में देख लेंगे, क्या है, केयुराड़ी, केयुराड़ में है के प्लस या प्लस उर प्लस कित से अलुक तत्पुरुष समास है। उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल में अच प्रत्यय मिलकर ज्वला इत उज्ज्वला, कौन सा, कि चंद्रा यु उज्ज्वला चंद्रोज्ज्वला, चंद्रा यु उज्ज्वला बराबर चंद्रोज्ज्वला में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। मूर्धजा में देखेंगे, मूर्ध प्लस जन प्लस ड प्रत्यय, मूर्ध जन प्लस ड प्रत्यय से मिलकर उपपद तत्पुरुष समास बनता है। फिर भूषयन्ति, भूषयन्ति का मतलब होता है अलंकृत करना, भूष धातु से लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन है। संस्कृता में देखेंगे, संस्कृता में देखेंगे सम प्लस की क्री प्लस कत प्लस टा प्रत्यय मिलकर बनता है संस्कृता। अखिल भूषणान मतलब सभी भूषणों, सभी आभूषण, और भूष धातु से लीट करने से कर्मधारय समास है अखिल भूषणान में। वाक भूषण वाली रूपी आभूषण, वाक के भूषण में मयूर व्यंजकादि समास है। सततम, सततम का मतलब होता है निरंतर या अस्थाई। सम तन प्लस कत प्रत्यय से मिलकर बना है सततम। अगला श्लोक देखते हैं। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम
विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राज्य सुपूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन है पशु, विद्या विहीन है पशु। यह भी किस छंद में है? यह भी जो है शार्दूल विकीर्ण छंद में है। सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे साथ में। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन है पशु, विद्या विहीन है पशु। तो वही कह रहे हैं, भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं, यह भी जो है शार्दूल विकीर्ण छंद में है कि आप देखेंगे कि निःशतक में सबसे ज्यादा जो है शार्दूल विकीर्ण छंद का प्रयोग महाकवि भर्तृहरि ने सबसे ज्यादा जो है शार्दूल विकीर्ण छंद का जो है प्रयोग किया गया है। इसलिए इनको जो है कहा गया है कि सबसे प्रिय छंद इनका कौन सा है? शार्दूल विकीर्ण छंद सबसे प्रिय छंद। एग्जाम में आता है कि भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद कौन सा है, तो कौन सा आप करेंगे? आप करेंगे कि शार्दूल विकीर्ण छंद जो है सबसे प्रिय छंद। ये कहीं लिखा नहीं गया है, यह है कहीं लिखा नहीं है कि इनका ये प्रिय है, लेकिन इन्होंने अपने जो काव्यों में वर्णन करते समय आप देखेंगे निःशतकम में सबसे ज्यादा जो है किसका प्रयोग हुआ है? शार्दूल विकीर्ण छंद का प्रयोग हुआ है। इसके माध्यम से लोग कहते हैं कि भर्तृहरि महोदय का सबसे ज्यादा प्रिय छंद कौन सा है? शार्दूल विकीर्ण छंद है। तो आप देखेंगे कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, कि विद्या नामक रूपम अधिकम, कि सर्वश्रेष्ठ गुण जिसके पास है। कह रहे हैं कि विद्या नामक सर्वश्रेष्ठ गुण जिसके पास है वह क्या है? कि वह सौंदर्य रूपम अधिकम, कि ऐसा रूप है, कैसा? कि वह उनका सबसे परि सौंदर्य है। जैसे विधाता के द्वारा जो है कोई, जैसे विधाता ने जब बनाया तो किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बना दिया, किसी को, मतलब तो वो तो विधाता के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये क्या है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, कि विद्या नामक गुण जिसके पास है और किसी रूपों की आवश्यकता नहीं है, कि विद्या नामक गुण जो है सभी गुणों से भारी है। वही कहने कि विद्या नामक गुण जिसके पास है वही सबसे सौंदर्यशाली है, कि सबसे सुंदर वही है जिसके पास विद्या है। लोग किसकी पूजा करते हैं? लोग विद्या की पूजा करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जैसे कि विद्या का मतलब ये भी नहीं होता कि आप सिर्फ आप अद्वितीय गुण, जैसे कि आप अगर खेलने में आप सबसे ज्यादा माहिर हैं, आपको खेलने की विद्या सबसे ज्यादा आ रही है, जैसे आज क्रिकेट में देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, इनका तो एक अलग व्यक्तित्व है। और चाहे ना आप गायन में लीजिए, चाहे नर्तक में लीजिए, या कोई भी ऐसा होगा जो अच्छा गाता होगा, या कोई भी अच्छा होगा जो वाद्य यंत्र अच्छी तरह से बजाता होगा। तो हम ये इसमें ये नहीं कहा गया है कि विद्या है सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना ही है, सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना ही विद्या नहीं है, इसके अलावा भी विद्या है। जैसे कोई भाई डॉक्टर है, उसके पास अलग विद्या है, कोई वकील है, तो कोई इंजीनियर है, तो विद्या सबके पास। कह रहे हैं कि विद्या नामक गुण,
कहने का तात्पर्य है कि अप्रतिम विद्या नामक अप्रतिम गुण जिसके पास है उसको किसी भी सौंदर्य की जरूरत नहीं है, उसको किसी की सौंदर्य की जरूरत नहीं है। वह सबसे ज्यादा सौंदर्य, सबसे सर्वोपरि वह रूप सौंदर्य उसके पास है। कहने कि प्रच्छन्न गुप्तम धनम, कि छिपा हुआ गुप्त धन है। किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कि आप कितने विद्वान हैं। तो वही कह रहे हैं कि विद्या रूपी जो गुण है यह छिपा हुआ, जो इंद्रियों से नहीं दिखाई देता है, जो इंद्रियों से ना दिखाई दे, ऐसा जो है छिपा हुआ गुप्त धन है। वही कह रहे हैं कि अंतर्निहित जो सुरक्षित कैसा है, गुप्त धन है। फिर कह रहे हैं विद्या भोग करी, कि विद्या सभी प्रकार के भोज पदार्थों को संपादित करने वाली है। और यशः सुख करी, और सभी प्रकार के यश और सुख को देने वाली है। विद्या सभी प्रकार के यश और सुख को प्रदान करने वाली है। और कह रहे हैं कि विद्या गुरु नाम गुरु, कि विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। कि गुरु भी किसकी पूजा करते हैं, विद्या की। तो वही कह रहे हैं कि विद्या गुरु नाम गुरु, और गुरुओं के द्वारा पूज्य है। तो कह रहे हैं कि विद्या बंधु जने विदेश गमने, क्या है कि विद्या बंधु जने विदेश गमने, कि विदेश में जाने पर, विदेश में जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो विद्या ही तो काम करती है, विद्या के ही माध्यम से आप जो है बंधु बांधुता बनाते हैं। तो वही कह रहे विद्या बंधु जनो विदेश गमने, कि विद्या विदेश में जाने पर सभी को बंधुजन या मित्र के समान बनाती है। विद्या के कारण ही आपके सभी बंधु बांधव होते हैं, सभी बंधु बांधव होते हैं। और फिर कह रहे हैं कि विद्या परा देवता, कि विद्या परम देवता है, कि सबसे उत्कृष्ट देवता कौन है, विद्या है। अर्थात यदि आपको पूजा करनी है तो किसकी करनी चाहिए, विद्या की पूजा करनी चाहिए। आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, विद्या की पूजा करनी चाहिए। अब लोग कहें कि विद्या की पूजा कैसी करनी चाहिए, तो आप जैसे आप लोग देख लीजिए, आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो आप पढ़ रहे हैं, वही तो पूजा कर रहे हैं। यहाँ से जाते हैं फिर पढ़ते हैं, यहाँ से जाने के बाद फिर पढ़ते हैं, तभी तो आप विद्या की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि आप जो है उसके आगे पूजा वंदना अर्चना जो है 1 घंटे तक आप करते रहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहे कि विद्या जो है परम देवता है। आप सुबह उठे, सुबह उठते ही पढ़ना शुरू कर दिए तो समझ लीजिए कि आप विद्या की पूजा कर रहे हैं। आने से पहले एक बार पढ़ना शुरू कर दिए, जैसे हम सुबह उठते हैं तो एक बार कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं, फिर आपको पढ़ाने से पहले एक बार पढ़ते हैं। तो वही कह रहे हैं कि विद्या को जो है, विद्या परम देवता, ये अगर आपको पूजा करनी है वास्तव में तो आप विद्या की पूजा करिए। और विद्या के द्वारा जो है कह रहे कि विद्या भोग करी या सुख करी, कि विद्या जो है सभी भोज्य पदार्थों को, सभी भोग विलास के पदार्थों को प्रदान करने वाली है और यश और सुख को प्रदान करने वाली है। कौन, विद्या। और विद्या राजस पूज्यते नहीं है, कि विद्या जो है राजाओं के द्वारा पूजित जाती है। आपका मान सम्मान कहीं होता है तो विद्या के द्वारा होता है। तो वही कह रहे हैं कि विद्या जो है राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, और न ही धनम, ना कि धन। धन थोड़ी पूजा जाता है कि आपके पास कितना धन है। कह रहे हैं कि विद्या जो है राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, अर्थात जो है कि विद्या धन नहीं पूजा जाता है कि आप कितने धनवान हैं, कहीं भी गए बता दिए अरे भैया इनके पास इतना धन है, तो उसकी पूजा नहीं होगी, आपकी विद्या की पूजा होती है। वही कह रहे हैं कि विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। और कह रहे हैं कि नहीं धनम, राजाओं के द्वारा धन की पूजा नहीं की जाती है, विद्या की पूजा की जाती है। और विद्या विहीन है पशु, विद्या से जो विहीन है, जो विद्या से विहीन मानव है वह कैसे है, वह पशु के समान है। इन्होंने ये नहीं कहा कि यह कैसा पशु, ऐसा पशु, ऐसा पशु, अरे वह पशुवत है, पशु के समान, अर्थात पशु के
समान है। तो यहाँ पर तात्पर्य भर्तृहरि जी का तात्पर्य यही है कि विद्या नामक गुण जिसके पास है, विद्या नामक गुण जिसके पास है, कोई गुण या हो या ना हो, अगर विद्या नामक गुण है तो वह सभी गुणों को प्रदान करने वाली है। जैसे अनुपम सौंदर्य को प्रदान करने वाली है। और विद्या जो है प्रच्छन्न गुप्तम धनम की छिपा हुआ गुप्त धन है। और विद्या भोग करी, विद्या भोग पदार्थों को प्रदान करने वाली है। और यशः सुख करी, यश को प्रदान करने वाली है। अविद्या गुरु राम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और विद्या बंधु जने विदेश गमने, कि विद्या विदेश में जाने पर लोगों के साथ बंधुता का जो है परस्पर संबंध बनाती है कि आप विद्या के द्वारा ही मित्रता को स्थापित करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि और विद्या परम देवता, विद्या जो है परम देवता के समान है, अर्थात विद्या की पूजा करनी चाहिए। और क्या कर रहे हैं, विद्या राजस पूजते नहीं धनम, कि विद्या को राजाओं द्वारा पूजित की गई है। विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, ना कि धनम। और विद्या विहीन पशु, विद्या से जो विहीन मनुष्य होते हैं वह कैसे होते हैं, वह पशु के समान होते हैं। तो आप देखेंगे इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, विद्या विद्या अन्यायित विद्या, विद्या अन्यायित विद्या, विद प्लस क्या प्लस टा प्रत्यय मिलकर क्या बना है, विद्या बना है। विद प्लस क्या प्लस टा प्रत्यय मिलकर क्या बन गया, विद्या बन गया। नाम जो दिया है, नाम एक अव्यय पद है या किसी का नाम हो सकता है। जितने भी नाम है वह सब क्या है, अव्यय पद है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का मतलब है छिपा हुआ या सुरक्षित। अभी आपको बताएं, प्रा से छर धातु से कत प्रत्यय मिलकर प्रच्छन्न बना है। गुप्तम में देखेंगे गुप प्लस कत प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, गुप्तम बना है। भोग करी, भोग्य पदार्थों को प्रदान करने वाली, अर्थात भोग प्लस क्री प्लस टा प्लस गी प्रत्यय। भोग्य में देखेंगे क्या है, भोग, भोग प्लस क्री प्लस टा से डी प्रत्यय मिलकर क्या बना है, भोग करी। भोग करी में आएगा तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। भोग प्लस क्री प्लस टा प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, टा प्रत्यय नहीं, भोग प्लस क्री प्लस टा प्लस गी प्रत्यय। टा के बाद भोग करी है ना, तो गी प्रत्यय मिलकर क्या बना है, भोग करी बना है। यशा सुख करी, यश और सुख को प्रदान करने वाली। तो इसमें क्या हो जाए, यशश्च सुखम चाहित यशः सुखम, यशस्य सुखम चाहित यशः सुखम में हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और गुरु राम गुरु, गुरुओं की भी गुरु, गुरुओं की भी गुरु। तो गुरु राम में जो है यतस् निर्धारण सूत्र से क्या है, षष्ठी विभक्ति हुई है। बंधु जना, बंधु जना में देखेंगे, बंधु, बंधु जना का मतलब होता है कुटुंबी जन। मम स्नेहातीत बंधु, बंध से बंध प्लस उ प्लस उड़ाद से मिलकर क्या बना है, बंधु, बंधु जना बना है। विद्या विहीना, विद्या से रहित। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।